नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लोरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शैतानी दास्तान की उस अंधेरी और खौफनाक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां इंसान की नीयत का सीधा सामना कुछ बहुत ही भयानक और अलौकिक ताकतों से होता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां असल में एक ही धागे से बंधी हैं। और वो धागा है कर्मों के इंसाफ का, जहां आपके किए गए गुनाहों की सजा आपको मिलकर ही रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान का स्वार्थ, उसका लालच और उसके दबाए हुए गहरे काले सच किसी अलौकिक शक्ति के गुस्से को जगा देते हैं। मतलब ये सिर्फ भूत प्रेत की आम डरावनी बातें नहीं हैं। यहां एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल खौफ है। एक ऐसा खौफ जहां आपको लगता है कि आपने अपना सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए दफना दिया है, लेकिन तभी कोई ऐसी ताकत सामने आ खड़ी होती है जिससे आप छुप नहीं सकते। वो ताकत जो आपके काले सच को पूरी दुनिया के सामने बेरहमी से बेनकाब कर देती है। कहानी के इस एंगल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे पास दो एकदम अलग दुनिया के किरदार हैं। एक तरफ है सुनील, एक बहुत ही हताश, मजबूर और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ क्लर्क। और दूसरी तरफ है डॉक्टर शुभांकर, जो समाज में बहुत रुतबा रखते हैं, एकदम रईस और कामयाब डॉक्टर। दोनों के पाप बिल्कुल अलग हैं, दोनों की कमियां अलग हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब अलौकिक ताकतें अपना खौफनाक इंसाफ करने आती हैं ना, तो वो ये नहीं देखती कि आप अमीर हैं या गरीब। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म मायने रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द घोस्ट बस कंडक्टर और लालच की कीमत की। सीन कुछ ऐसा है। सुनील कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा है जहां उसे रोज बेइज्जती सहनी पड़ रही है। भागते दौड़ते मदद की तलाश में वो अनजाने में एक खस्ता हाल पुरानी सी बस में चढ़ जाता है। और असली खौफ यहीं से शुरू होता है। इस शापित बस के कुछ बहुत ही अजीब व गरीब नियम हैं। बस में चढ़ना है, किराए के बिल्कुल छुट्टे पैसे देने हैं, और सबसे बड़ी बात, सफ़र पूरा होने से पहले किसी भी अनजान स्टॉप पर गलती से भी नहीं उतरना है। सुनने में शायद ये बहुत मामूली नियम लगे, लेकिन यकीन मानिए इसी बस में ये सख्त नियम एक ऐसा दमघोंटू खौफ पैदा करते हैं कि पूछिए मत। क्योंकि यहाँ नियम तोड़ने पर कोई फाइन नहीं लगता, सीधा मौत मिलती है। और उस भयानक बस में जो आवाज रूह कपा देती है, वो है भूतिया कंडक्टर की एक ही मांग, छुट्टे पैसे दो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे मौत का फरमान है। अगर आपकी जेब में छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो बस ये सफर आपकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है, जहां वो कंडक्टर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और काम तमाम कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आफत आई कहां से। इस खौफनाक कंडक्टर की बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। असल में ये कोई आम भूत नहीं है। 20 साल पहले इसी बस स्टॉप में छुट्टे पैसों को लेकर एक मामूली सी बहस हुई थी, और कुछ गुंडों ने उस बेचारे कंडक्टर को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी वहीं जान चली गई। और आज वो एक भटकती हुई आत्मा है जो उसी अधूरे काम और इंतकाम के लिए हर रात निकलती है। मतलब ये मॉन्स्टर खुद इंसानी क्रूरता की ही देन है। अब देखिए, जब सुनील किसी तरह इस बस से बचकर निकल जाता है, तो वो डरने के बजाय एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाता है। सुनील का घमंड देखिए। उसने अपने ही कर्जदार दोस्तों राणे और मिश्रा को एक बार में बुलाया। बहुत चालाकी से उसने ये पक्का किया कि वो दोनों अपने सारे छुट्टे पैसे बिल चुकाने में उड़ा दें। और फिर क्या, उन्हें रात के 12 बजे उसी शापित बस में चढ़ा दिया। उसने एक अलौकिक शराब को ही अपना हथियार बना लिया, ताकि वो अपने दोस्तों को मार सके और अपना सारा कर्ज एक झटके में मिटा सके। तो कहानी में जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट है, वो यहाँ आता है जब कंडक्टर सुनील के दोस्तों को बेरहमी से मार रहा होता है। सुनील बड़े मजे से अपनी जेब में हाथ डालता है। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए 2 रुपए का सिक्का संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी जेब तो फटी हुई है। उसका वो 2 रुपए का सिक्का, वो छुट्टे पैसे गिर चुके हैं। और उसी पल अपने लालच और घमंड में अंधे सुनील का खेल खत्म हो जाता है। वो कंडक्टर कुल्हाड़ी लेकर अब सीधा उस पर हंसने लगता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द कर्स्ड हॉस्पिटल, यानी अंग चोरी और इंतकाम का वो खौफनाक सच। बस की उस खचाखच भीड़ से निकलकर अब हम आते हैं एक बहुत ही शांत दिखने वाले, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ चुके अस्पताल में। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही विभत्स घटना से। रात का अंधेरा है। डॉक्टर राजेश एक लाश से गैरकानूनी तरीके से अंग निकाल रहे हैं। तभी वो आधी कटी हुई लाश अचानक जिंदा हो जाती है और उन्हें उसी ऑपरेशन ब्लेड से चीरकर मार डालती है। ये महज कोई डरावना सीन नहीं था, ये उस भ्रष्ट और लालची सिस्टम का सीधा नतीजा था जो इस अस्पताल में धड़ल्ले से चल रहा था। कुदरत ने अपना भयानक इंसाफ शुरू कर दिया था।
अब इसे डॉक्टर श्वेता के नजरिए से देखिए। वो कैसे सच तक पहुंचती हैं, ये वाकई डरावना है। पहले दिन उन्हें आधी रात को बाहर किसी आदमी के रोने की आवाज आती है। दूसरे दिन वो उस आदमी चंद्रकांत से मिलती हैं जो अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और तीसरे दिन जब वो मुर्दा घर जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस चंद्रकांत से वो बात कर रही थीं उसकी तो 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। ये जो धीरे धीरे बढ़ने वाला खौफ है ना, ये सीधे नसों में जम जाता है। डॉक्टर श्वेता जब रात में सबूत ढूंढने निकलती हैं तो उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो किसी को भी हिलाकर रख दे। बाहर से जो एक बहुत ही सम्मानित मेडिकल संस्थान दिख रहा था, अंदर से वो महज एक इंसानी कसाईखाना था। मोहन जैसे मासूम मरीजों को जानबूझकर हाई डोज देकर मारा जा रहा था ताकि उनके अंग निकालकर महंगे दामों में बेचे जा सकें। ये लालच और मेडिकल पेशे के साथ गद्दारी की सबसे घिनौनी हद है। और जब श्वेता को पता चलता है कि इस पूरे काले कारोबार का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद उनका अपना पति डॉक्टर शुभांकर है, तो वो डरती नहीं है। वो सीधे उसकी आंखों में देखकर कहती हैं, आम लोगों की जिंदगियां छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। श्वेता इंसानियत के लिए अपनों के ही खिलाफ खड़ी हो जाती हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। लेकिन डॉक्टर शुभांकर को कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वो अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने का हुक्म दे देता है। और ठीक उसी पल अलौकिक ताकतें दखल देती हैं। जब इंसानी कानून फेल हो जाता है तब वो आधी कटी हुई लाश खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसती है। शुभांकर अपनी जान की भीख मांगता रह जाता है, लेकिन उसे उसी अस्पताल के कॉरिडोर में बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया जाता है। एकदम कच्चा, सीधा और बिना किसी रहम वाला इंसाफ। तो कुल मिलाकर बात आती है हमारे आखिरी हिस्से पर, अपरिहार्य कर्मों का कर्ज, जहां तराजू हमेशा संतुलित रहता है। इन दोनों ही कहानियों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और इसे हमें कार्मिक बैलेंस शीट के तरह देख सकते हैं। सुनील का पाप था उसकी कायरता और अपने दोस्तों को धोखा देना, और उसका अंजाम क्या हुआ? वो उसी भूतिया कंडक्टर के जाल में फंस गया। डॉक्टर शुभांकर का पाप था उसका अथाह लालच और घमंड, और उसका अंत एक प्रतिशोधी आत्मा ने किया। दोनों ही मामलों में कोई रियायत नहीं मिली। जैसी करनी वैसी भरनी, तराजू के पलड़े एकदम बराबर रहे। जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या कोई भी इंसान कभी अपने कर्मों के कर्ज से बचकर भाग सकता है, या फिर ये ब्रह्मांड, ये कायनात हमेशा अपने छुट्टे पैसे वसूल कर ही लेती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि शायद हमारे हर एक कदम का हिसाब कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए सतर्क रहें।